स्वागत है ESPN क्रिकेट फॉर हिंदी में। आप देख रहे हैं रणनीति और हम आज बात करने वाले हैं एक ऐसे मुकाबले की जिसमें एक तरफ मोहम्मद सिराज तो सामने राजस्थान के शानदार बल्लेबाज होंगे, यानी जीटी वर्सेस आरआर मुकाबले की। और इस पर रणनीति यानी कैसे रन बनाया जाए ये बताने के लिए हमारे साथ पीयूष चावला है, वसीम जाफर है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। पीयूष, अगर हम बात करें मोहम्मद सिराज बनाम संजू सैमसन हो या फिर यशस्वी जायसवाल हो, सबसे पहला सवाल तो ये कि किस अंदाज में कहां पर उनको खेलना चाहिए और कैसे खेलना चाहिए? देखिए, जिस तरीके से गेंदबाजी इस समय सिराज कर रहे हैं, वो नई गेंद से बहुत अच्छी डाल रहे हैं, जेन्युइन विकेट टेकर है और यहाँ पे 4 ओवर ही डाल सकता है गेंदबाज। तो आप उनको 15-20 रन बनाने जाओगे तो आप अपना विकेट गंवा दोगे। आप अगर नॉर्मल क्रिकेटिंग बैटिंग करोगे, सिर्फ 8 रन 10 रन के लिए जाओगे और शुरू के 2-3 ओवर में वो जायज़ भी है, क्योंकि आप बल्लेबाज के तौर पे थोड़ा समय लेना चाहते हो। और आजकल के जितने बल्लेबाज हैं और खासकर सैमसन और जायसवाल की बात करें तो ये दोनों के पास वो क्षमता है कि ये बाद में वो स्ट्राइक रेट को कैचअप कर सकते हैं। तो अगर पहले 2 ओवर में विकेट नहीं गया सिराज को, तो फिर कप्तान तीसरा ओवर उनकी तरफ नहीं जाएगा। तो मेरे को लगता है कि बहुत ज़्यादा अटैक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर सिर्फ नॉर्मल क्रिकेटिंग शॉट्स खेलेंगे तो वहाँ पे आपको वैल्यू मिलेगी अपने शॉट्स की बल्लेबाज के तौर पे। बिल्कुल। और वसीम भाई, अगर इस सीजन में हम देखें तो अब तक पावर प्ले में वो 6 विकेट ले चुके हैं, जो सबसे ज्यादा है अभी तक। और जैसा पीयूष ने कहा कि नई गेंद सामने सैमसन हो या यशस्वी हो, ये अक्रॉस द लेफ्ट हैंडेड भी निकालने के लिए सिराज बहुत अच्छे तरीके से बखूबी जानते हैं। तो क्या चुनौती होगी बतौर बल्लेबाज? आई थिंक पीयूष ने बिल्कुल सही कहा है कि थोड़ा क्रिकेटिंग शॉट्स की तरफ देखें, बड़े स्लॉग करने की कोशिश ना करें। यशस्वी को थोड़ी सी वो आदत है कि वो छोटी गेंद पे पुल करने जाते हैं, कभी कभार मिस टाइम हो जाती है। तो सिराज के सामने वो चीज़ थोड़ी सी ध्यान रखें। अगर अच्छे शॉट्स मारेंगे तो थोड़ी वैल्यू भी मिलेगी, बट उसके अलावा एक थ्रेट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सिराज अच्छी गेंद कर रहे हैं, अच्छे फॉर्म में नज़र आ रहे हैं। तो अगर उनके 2 ओवर में अगर आप 20 रन भी अगर लेते हैं या 15 रन भी लेते हैं तो मुझे लगता है कि बुरा नहीं, क्योंकि दूसरे गेंदबाज आपको ज़्यादा रन देंगे। और बतौर गेंदबाज पीयूष, सिराज उस तरीके के भी गेंदबाज हैं कि जब लय में रहते हैं तो एक डिफरेंट बॉलर नजर आते हैं। पहले मैच में आप देखिए और उसके बाद अगले 3 मैच में देखिए, तो क्या ये चीज बतौर बॉलर और भी ज्यादा आपको प्रोत्साहित करती है अगर लय आप पकड़ लेते हैं? देखिए, वो तो खेल ही ऐसा है। अगर आप अच्छे फॉर्म से गुजर रहे हैं, पहला मैच गया और T20 और खासकर ये IPL ऐसा प्लेटफॉर्म है कि अगर आप यहाँ 14 मैच खेलेंगे तो बॉलर के तौर पे 5-6 मैच में आपको पड़ने वाली है। लेकिन आप ये सोच के चलते हैं कि फिर जो मैं 8 मैचों में प्रदर्शन करूंगा या 9 मैचों में, वो फिर टीम के हित में ऐसा हो कि फिर वो मैच विनिंग परफॉर्मेंस हो, इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस हो। और सिराज वैसे ही कर रहे हैं। और जब एक बार विकेट मिलने लगते हैं तो फिर कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है किसी भी खिलाड़ी का। और सिराज जैसी गेंदबाजी कर रहे हैं तो कॉन्फिडेंस बहुत ऊपर होगा, क्योंकि एक होता है बल्लेबाज स्लॉक करके आउट हो रहा है और एक होता है आप बल्लेबाज को आउट कर रहे हैं। तो यहाँ सिराज आउट कर रहे हैं, तो इसलिए जबरदस्त गेंदबाजी। तो आखिर में वसीम भाई, बल्लेबाज यानी यशस्वी या संजू आगे रहेंगे या सिराज एक बार फिर बाजी मारेंगे बॉलर की तरह, जैसे पीयूष बता रहे हैं? आई मीन एक अच्छा बैटल होगा, कहना मुश्किल है, लेकिन सिराज जिस फॉर्म में है तो आप कहोगे कि डिपेंड करता है कि उनको 3 ओवर वो देते हैं या सिर्फ 2 ओवर कराते हैं, बट वो पार्टनरशिप ब्रेक करने की क्षमता रखते हैं। यशवाल या सैमसन को आउट कर रहे हैं सिराज? आम, 1 विकेट लेंगे। 1 विकेट लेंगे, दोनों में से किसी एक की। जी, चलिए देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष, शुक्रिया वसीम आपका भी। और आप क्या सोचते हैं जरूर आप भी बताइए। रणनीति में और क्या चीज आपको चाहिए, कुछ और गेम प्लान अगर हम ला सकते हैं, वो भी अपनी राय कमेंट करके आप जरूर दे सकते हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए ESPN क्रिकेट फॉर हिंदी।